हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्लाइमेक्स क्लासेस। आज मैथ के कुछ मिक्स क्वेश्चन जो टेस्ट में आए हुए हैं उन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है 22.99 प्लस 17.01, दोनों एक ही ब्रैकेट में है, डिवाइड बाई 1.998 गुना 3.997 माइनस 41.998 प्लस 644.199। इस क्वेश्चन में क्या है, संख्या थोड़ी इस तरीके से फैला के दी हुई है। अगर इसी तरीके से हम इस कैलकुलेशन को करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें क्वेश्चन को कोशिश करनी है छोटी संख्याओं में कन्वर्ट करने की। जैसे 22.99 को हम 23 रुपये बोल सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम 23 लिख लेंगे। प्लस 17 रुपये और 1 पैसे, 1 पैसे को इसमें नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको हम 17 लिख देंगे। पहले सभी संख्याओं को छोटा कर लेते हैं, बाद में इसको कैलकुलेशन को इजी सोल्व कर लेंगे। डिवाइड बाई 1.998, 1.998 को हम 2 कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3.997 यानी 3.997 रुपये। तो इसको लगभग 4 रुपये के बराबर हम बोल सकते हैं, माइनस 41.998, इसको 42 कहेंगे, प्लस 644.199, 644.199 का मतलब हो गया कि 644, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद की संख्या 5 से कम है तो उस संख्या को ऐसे ही रहने दिया जाएगा, और अगर पॉइंट के बाद वाली संख्या 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाली संख्या में एक प्लस कर दिया जाता है। इस रूल के अकॉर्डिंग हमने इसका संख्याओं को छोटा कर लिया। अब 23 में 27 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 40, डिवाइड बाई 2 गुना 4 माइनस 644 में से 42 गया, 602 प्लस का 2 से 40 को डिवाइड किया 20 बार में, 20 चौक 80 प्लस 602, 80 में 602 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 682। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार, 6, 8, 12 और x का औसत 7 है। औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं को प्लस किया जाता है। 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस x बटे 5 संख्या, तो बटे में 5 लिखेंगे, इज इक्वल टू 7। इसको सोल्व करेंगे तो 12, 8, 20, 6, 4, 10, 20, 10, 30 प्लस x बराबर 5 की 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 35। 30 में x जोड़ के 35 आ रहा है, यानी x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 30 यानी 5। x की वैल्यू 5 आ गई। इसी तरीके से दूसरी संख्या हमें दी गई है, x की जगह 5 रख लेंगे, प्लस 9, 13 प्लस 15 प्लस y बटे, ये भी 5 संख्या तो बटे में 5, और बराबर में इनका औसत दिया हुआ है पांचों संख्याओं का 9। तो 9 की 5 से गुना करेंगे, 9 पंजे 45, और इन संख्याओं को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 15, 5, 20, 13, 9, 22, तो 20 और 22 42 प्लस y बराबर 45। 42 में y जोड़ के 45 आ रहा है, यानी y की वैल्यू 3 हो जाएगी। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। क्वेश्चन पूछा गया था कि 2x माइनस 3y, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 2x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी, तो 2 गुना 5 माइनस 3 गुना 3, 2 पंजे 10, 3 गुना 3 6, 10 में से 6 जाएगा, सॉरी ये 2 पंजे 10 माइनस 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष एक कार्य का 60% 3 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कोई कार्य है P का, उसका 60% वो 3 दिन में करता है, या इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि P बराबर 3 गुना 100/60
0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, यानी टोटल कार्य है वो 5 दिन में कंप्लीट कर सकता है। इसी तरीके से विपिन उसी कार्य का 3/4, विपिन उसी कार्य का 3/4 हिस्सा 6 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ये पूरा काम कितने दिन में कर देगा। इसको सोल्व करेंगे, विपिन आ जाएगा 6 गुना 4/3, 3 से 6 को काटेंगे 2 बार, 4 दूनी 8, यानी विपिन उस काम को 8 दिन में कर सकता है। पीयूष काम को 5 दिन में, विपिन उस काम को 8 दिन में कर सकता है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य का 13/8 भाग कितने दिन में पूरा होगा। पहले हमें कुछ कार्य ऐड करना पड़ेगा। कार्य हम क्या ऐड करेंगे, ये 5 और 8 का एलसीएम, 8 पंजे 40, हम मान लेंगे कि हमें 40 खिलौने बनाने या 40 काम कंप्लीट करने हैं। और अगर पीयूष 5 दिन में 40 काम कंप्लीट करता है या 5 दिन में 40 खिलौने बनाता है तो एक दिन में 8 खिलौने बनाता है। इसी तरीके से विपिन 8 दिन में 40 खिलौने बनाता है तो एक दिन में 5 खिलौने बनाता है, यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में 8 + 5 13 खिलौने बनाते हैं। काम हमें कितना करना है, काम हमें करना है जो हमने टोटल काम माना है 40 का 13/8, 40 का 13/8 हिस्से का काम हमें करना है, यानी 8 पंजे 40 और 13 पंजे 65, यानी हमें 65 खिलौने बनाने हैं। एक दिन में दोनों मिलाकर 13 खिलौने बना रहे हैं तो 65 खिलौने बनाने में इन्हें कितना समय लग जाएगा, 13 पंजे 65, यानी 5 दिन में दोनों मिलकर एक साथ इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 20,000 रुपये की धनराशि के ब्याज में कितना अंतर आएगा यदि 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया जाए और साधारण ब्याज पे दिया जाए। मतलब कहने का ये है कि यदि कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए ही चक्रवृद्धि ब्याज पे दी जाए और 2 वर्ष के लिए ही साधारण ब्याज पे दी जाए तो दोनों के ये जो ब्याज मिलेगा उसमें कितने का अंतर आएगा देखते हैं ज़रा। पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला सोल्व कर लेते हैं, यानी 20,000। इसका फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100। यहाँ लिख देता हूँ मैं, A = P 1 + R/100। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है जो छोटी क्लास में भी सिखा दिया जाता है, इसकी पावर n। बाकी कंपटीशन लेवल में इतने छोटे फॉर्मूले से करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं कि 10% ब्याज है 2 साल के लिए है तो 100 में 10 प्लस कर देंगे, यानी गुना में 110/100। 1 साल के लिए है तो गुना एक बार लिखेंगे, 2 साल के लिए है तो गुना 110/100 एक बार और लिख लेंगे, 3 साल के लिए होगा तो सेम एक बार और लिख देंगे। 4 0 से 4 0 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 11 गुना 11 121, 00 गुना 2 यानी 242, 24200। 24200 का मतलब हो गया 24,200 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग उसे देने पड़ेंगे। 20,000 उसने पहले दिए थे, उसको वापस में उसको 24,200 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब अमाउंट हो गया 24,200। और अगर ब्याज निकालना है तो ब्याज आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A - P, यानी 24,200 माइनस 20,000, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया उसका 4,242 रुपये। उसने कहा था कि अगर सेम अमाउंट सेम टाइम के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे साधारण ब्याज के लिए दी जाए तो ब्याज कितना आएगा, तो ब्याज आ जाएगा 20,000 गुना 10% गुना 2 वर्ष बटे 100, क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, या इंग्लिश में बोलेंगे तो PRT/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4,000 रुपये इसका आ जाएगा। साधारण ब्याज निकालने पे आया 4,000, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने पे आया था 4,200, तो दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर आ जाएगा 4,200 में से 4,000 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 200, यानी 200 रुपये का अंतर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि देने में, यानी ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है अनुपात वाला है, A/B 2/3, BC 6/7 और CD 14/3। इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं A B C D। A और B की वैल्यू दी गई है 2/3, B और C की वैल्यू दी गई है 6/7, C और D की वैल्यू दी गई है 14/3।
3। क्वेश्चन को करने के इसके 2-3 तरीके होते हैं। या तो पहला तरीका ये है कि पीछे से सोल्व करते जाओ, ये संख्या 3 है तो इसको 3 ही लिख देंगे, यहाँ पे ये 14 है इसको 14 लिख दिया, बट ऊपर वाली संख्या 7 थी तो 7 को भी 14 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 6 की 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 12। ये संख्या 12 बन गई तो ऊपर वाली संख्या को भी 12 करना पड़ेगा, तो 3 को 12 करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना 4। 3 की 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 की भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, यानी अनुपात आ गया 8:12:14:3। सबसे छोटा तरीका तो यही है। अगर इस तरीके से ना सोल्व हो तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में हमें क्या करना है, जहाँ पे ब्लैंक जगह है तो उससे पहले वाली संख्या वहाँ पे रख दी जाए। जैसे सी और डी के नीचे ब्लैंक है तो उससे पहले क्या 3 है, तो इस 3 को हम इन दोनों के नीचे रख देंगे। यहाँ पे भी 3 लिख दिया, यहाँ पे भी 3 लिख दिया। इसी तरीके से इस 3 के नीचे भी एक जगह खाली बच गई, तो उससे पहली संख्या क्या है 7 है, तो इस 7 को दोबारा से यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ 6 के आगे की ये जगह खाली है तो इस खाली जगह में हम यहाँ 6 लिख देंगे, और 14 के आगे की ये दोनों जगह खाली है तो यहाँ पे दोनों जगह पे 14 लिख देंगे। अब केवल इनकी हमें ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा पूरा। जैसे 6 दूनी 12, 12 गुना 14 यानी 13 का स्क्वायर माइनस 1, 169 माइनस 1 168। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में सबको लिख के जो कट रहा है उसको काट भी सकते हैं और भी थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 18 गुना 14, 16 का स्क्वायर 256, 256 में से 4 जाएगा 252। यह 7 21 गुना 14 294, और ये हो जाएगा 3 3 9 9 7 63। अब ये संख्या जिससे भी कट रही हो उससे काट के सोल्व कर दो। पहले 7 से कट जाएगा तो 7 9 63, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 21, 7 6 42, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। अभी भी किसी से कट रही है, 3 से कट जाएगी तो 3 से काट दो, 3 3 9, 14 3 42, 12 3 36, 8 3 24, 8:12:14:3। तब इस क्वेश्चन का सेम यही आंसर यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की क्रमशः है 1 सही 1/2 तथा 2/3 गुनी है, इनके परिमापों में कितना अंतर है? इस क्वेश्चन में क्या करना है, वर्ग की भुजा दे रखी है 48, तो पहले तो इसका वर्ग का ही परिमाप निकाल लेते हैं। वर्ग की भुजा को हम अगर a बोले, a बराबर 48, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी 4 गुना 48, ये हो जाएगा आपका 192 192। ये हो गया वर्ग का परिमाप। अब हमें आयत का और परिमाप में निकालना है। आयत के परिमाप के लिए बोल रहा है कि ये वर्ग की भुजा के लंबाई में तो वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। 1 सही 1/2 लिखा हुआ है, इसको सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2 यानी 1.5 गुना है। तो आयत की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 48 गुना 3/2। इसको सोल्व करेंगे 24 दूनी 48, 24 थी 72। और चौड़ाई के लिए बोला गया है कि वर्ग की भुजा की 2/3 गुनी है, यानी 16 3 48, 16 दूनी 32। तो आयत का परिमाप हो जाएगा, आयत की दोनों भुजा मिल गई, लंबाई चौड़ाई मिल गई। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l + b, l यानी 72 + 32। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 3 10, 104 गुना 2 यानी 208। वर्ग का परिमाप है 192, आयत का परिमाप है 208। उसने पूछा इन दोनों का अंतर क्या होगा, आयत और वर्ग के परिमापों का अंतर कितना होगा। तो 208 में से 192 को माइनस कर देंगे, 192 को माइनस करने पे यह आंसर आ जाएगा 16, यानी इनके परिमाप का अंतर 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया गया एक परीक्षा में औसत 40 अंक प्राप्त किए गए थे। त्रुटि के बाद 100 उम्मीदवारों के अंक 60 से बदलकर
30 हो गए, तो औसत घटकर 35 रह गया। तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? अंतर क्या आया है? उम्मीदवारों की संख्या को या तो 40 से मल्टीप्लाई करके फिर 35 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन बड़ा कर लेंगे टोटल निकालने के बाद। अगर इसको शॉर्ट में करना है तो ऐसे करेंगे कि उम्मीदवारों के अंक 60 से बदलकर 30 हो गए, यानी प्रति एक उम्मीदवार के अंक में कितने का अंतर आया है? 30 का अंतर आया है। 60 में से 30 को माइनस करेंगे, वहाँ पे 60 लिखना था, 60 की जगह 30 हो गया, यानी प्रति एक उम्मीदवार के 30 अंक कम हो गए हैं। और एक उम्मीदवार के 30 अंक कम होने के कारण औसत में कितने का अंतर आया? पहले औसत 40 था, बाद में औसत 35 रह गया, यानी 5 अंक का अंतर आया। तो 5 अंक का औसत 30 अंक के बराबर है, यानी एक अंक का औसत 5 × 30 6 अंक के बराबर है। एक औसत 6 अंक के बराबर है। टोटल कितने बच्चों के नंबर में त्रुटि आई थी? 100 बच्चों के। तो 100 बराबर हो जाएगा 600 के, यानी 100 अंक का औसत 600 अंक के बराबर है। तो कुल जो पेपर था, कुल उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 600 थी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मतलब सिंपल यही है कि औसत का दोनों का अंतर ले लेना है और अंकों का अंतर ले लेना। 5 औसत का अंतर 30 के बराबर है, यानी एक उम्मीदवार के 6 नंबर कम हो रहे हैं। तो टोटल 100 उम्मीदवारों का चेंजेस हुआ था, 100 उम्मीदवार के टोटल 600 अंक चेंजेस हो गए। 600 अंक यानी परीक्षा देने वाले बच्चे भी कितने थे? 600 थे। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव 4 घंटे में ए से बी तक धारा के अनुकूल और बी से ए तक धारा के प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो और नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें हमने मान लिया कि ए और बी के बीच की दूरी x है। नाव की चाल दी हुई है, नाव की चाल को हम x मान लेंगे, इसको दूरी को मान लेते हैं डिस्टेंस यानी d। तो नाव की चाल को हम x मान लेंगे, x बराबर 4, और धारा की चाल को y मान लेंगे, y बराबर 2। जब नाव पानी के अनुकूल बहती है तो पानी उसको चलने में सपोर्ट करता है, रोकता नहीं है, तो इसलिए उसकी नाव की स्पीड बढ़ जाती है। तो नाव जब अनुकूल धारा के अनुकूल बहेगी तो इनकी चाल जुड़ जाएगी, यानी x + y। x + y मतलब 4 + 2, तो दोनों की जो इस टाइम पे चाल होगी धारा के अनुकूल चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब नाव पानी के विपरीत चलती है तो पानी उस नाव की स्पीड को कम करता है, रोकता है, तो उस टाइम पे दोनों की जो चाल है वो माइनस हो जाती है, यानी x - y हो जाती है। 4 - 2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ, जाते समय जो नाव की स्पीड थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी और आते समय नाव की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और इन दोनों उसको जाने में और आने में टोटल 4 घंटे का समय लगा। यानी इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी मानी है हमने d बटे चाल है 6, प्लस आने में लगा समय d बटे 2 और टोटल लगा समय 4 घंटे। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 6, d प्लस 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में कट जाएगा, 3d बराबर 4, या 3 और 1 4d बराबर 6 चौक 24, और 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी a और b के बीच की दूरी कितनी थी? 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या है 72 से विभाजित होती है तो y के अधिकतम मान के लिए 5x + 3y - xy का मान क्या होगा? इसमें हमें सॉल्व कैसे करना है? इसको 72 से डिवाइड है तो 72 के हम 2 फैक्टर करेंगे। 72 को हम लिख सकते हैं 8 × 9, यानी हमारा इसमें विभाज्य वाला जो रूल है वो 8 वाला और 9 वाला दोनों लग जाएंगे। तो पहले हम 8 वाला विभाज्य का रूल लगाएंगे। 8 का विभाज्य का रूल होता है कि लास्ट की 3 डिजिट वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, जैसे 3, y और 4, ये संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अब इस संख्या को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 तरीके हैं। पहला तो हम इसको कर सकते हैं 8 × 24, तो यहाँ पे संख्या ऐसी बचनी चाहिए जो अगली संख्या भी 8 से कट जाए। अगली संख्या 8 से कटेगी, यानी यहाँ पे 6 आना चाहिए।
8 8 64। और यहाँ पे 6 आने के लिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 0। y की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, पर क्वेश्चन में पहले कहा है कि y के अधिकतम मान के लिए, यानी y की वैल्यू हमें 0 नहीं लेनी, उससे कुछ ज़्यादा लेनी है। तो y के अधिकतम मान के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू 0 ना लेके हम y की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे, फिर इसको 8 या 24 ना चल के हम इसको चलेंगे 8 चौक 32, 8 चौक 32 चलेंगे। और लास्ट में हमें यहाँ पे 4 है, यानी हमें 64 बचाना है, ताकि 8 8 64 हम कर सकें, तब ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा। 8 से संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ 8 लेना पड़ेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा, यानी y बराबर हो गया 8। y का अधिकतम मान हो गया। अब x का देखना है, y की वैल्यू, संख्या क्या दे रखी थी, संख्या दे रखी थी 9 8 x 4 2 3 y की जगह हम रख देंगे 8 और 4। ये 8 अंकों की संख्या होगी, जिसमें अभी हमें x की वैल्यू अभी नहीं पता है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए दूसरा हमारा रूल बचा हुआ है 9 का। 9 का रूल होता है कि सभी संख्याओं का योग 9 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वह पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमें इन सभी संख्याओं का योग करना है, जैसे 9 8 17, 4 21, 2 23, 3 26, 26 और 8 34, 34 और 4 38। अब 9 से डिवाइड होने के लिए, 38 तो 9 से डिवाइड होता नहीं है, तो 9 से डिवाइड होने के लिए 38 के बाद वाली कौन सी संख्या है, 38 के बाद आता है 45, 45 जो कि 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हमें 38 प्लस x बराबर 45 करना पड़ेगा, यानी 38 में x जोड़ के 45 आना चाहिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस 38, यानी x बराबर हो जाएगा 7। y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 7। ये दोनों वैल्यू मिलने के बाद हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 5x प्लस 3y प्लस xy। इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा, यानी 5 गुना 7 प्लस 3 गुना 8 प्लस 7 गुना 8, 7 पंजे 35 प्लस 8 तिया 24 प्लस 7 अट्ठे 56, 56 और 24 ये हो जाएगा 60 20 80। इसमें एक्स वाई के आगे माइनस दिया हुआ है, ये संख्या जो है ये प्लस नहीं होकर माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी 35 प्लस 24, 35 प्लस 24 हो जाएगा 59, 59 माइनस 56, 59 में से 56 जाएगा 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से बी तक ट्रेन और बस के किराए का अनुपात 3:5 दे रखा है, यानी ट्रेन का अनुपात जो है ट्रेन का अनुपात हो जाएगा 3 और बस का अनुपात दे रखा है 5, ए से लेके बी तक। यदि ट्रेन में 15% की वृद्धि कर दी जाए, 3 में 15% की वृद्धि करेंगे तो 3 गुना 115 बटे 100, और बस के किराए में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 5 गुना 110 बटे 100। जितने की वृद्धि कर रहा है उसको 100 में प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो ट्रेन और बस के किराए का अनुपात क्या होगा, अनुपात लेना है तो बीच में बटे का डंडा खींच दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये बचेगा 3 गुना 115 बटे 5 गुना 110। इसको सोल्व करेंगे तो 23 पंजे 115, 22 पंजे 110, यानी इसका आंसर हो जाएगा 23 दूनी 40, 23 × 69 और 22 पंजे 110, 69:110। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ए से बी तक की यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 74 मिनट में और बी से सी तक की यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 111 मिनट में तय करता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल निकालने के लिए हमें पहले कुल दूरी बटे कुल समय ये करना पड़ेगा। तो कुल दूरी हमें कैसे निकलेगी, 2 अलग अलग दूरी दे रखी हैं, 2 अलग अलग चाल दे रखी है, उनके साथ टाइम दे रखा। तो इनसे पहले हम दोनों की अलग अलग दूरी निकाल के उसको कंबाइन करेंगे, फिर कुल दूरी आ जाएगी बटे कुल समय, तब जाके क्वेश्चन होगा। यानी पहले ए से लेके बी तक जाता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए गुना 5/18
और गुना में समय हो गया 74 मिनट। ये आंसर मीटर प्रति मिनट में आ जाएगा इस टाइम पे। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 यानी 740 मीटर। जो पहली डिस्टेंस उसने तय करी वो थी 740 मीटर। दूसरी डिस्टेंस थी बी से लेकर सी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 और दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी गुना में समय आ गया 111 मिनट। इसको सोल्व करेंगे। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 या 5 पंजे 25 गुना 111, 25 गुना 111 हो जाएगा 25 से कम 25 हासिल 2, 25 से कम 25 और 2 27 हासिल 2, 25 2 27 यानी 2775 बटे में 2 है। इससे से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 8 16, 7 14.5 यानी 1387.5। दूसरी डिस्टेंस तय करी वो करी 1387.5। कुल दूरी आ जाएगी हमारे पास 740 और 1387, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कुल दूरी D बराबर 2127.5। ये इतनी मीटर में है, बटे में समय दिया गया है 74 मिनट और 111 मिनट। 74 और 111 185 मिनट। पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा लो, यानी 2127.5 बटे 1850। ये डिस्टेंस किस में आएगी? ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी। आंसर चारों ऑप्शन दिए हुए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड को वापस किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए इसको हम कर देंगे गुना में 18/5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 यानी 4255। और नीचे भी संख्या 5 से कट जाएगी, इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 370। ऊपर ये 5 से कट जाएगी तो 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ये संख्या आ जाएगी आपकी 851 गुना 18 बटे 370। 851 गुना 18 करेंगे, ये आ जाएगा 15,318 डिवाइड बाय 370। इसको 370 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 41.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2400 रुपये n वर्ष के लिए 14% की दर पर साधारण ब्याज और 2800 रुपये 3 वर्ष अधिक के लिए, यानी पहले n के लिए देता तो इस टाइम पे n+3 कर देंगे इसको, 3 वर्ष अधिक के लिए 8% की दर पर, तो गुना 8/100 दर पर साधारण ब्याज का संबंधित अनुपात 8:7 है। यानी दोनों इक्वेशन जो दोनों कंडीशन बनी है, इन दोनों का जो अनुपात है वो है 8:7। तो n का मान ज्ञात कीजिए। पहली कंडीशन थी 2400 का n वर्ष के लिए 14%, वो हमने कर दिया 2400 गुना n गुना 14/100। दूसरी कंडीशन है 2800 का n+3 के लिए, यानी 3 वर्ष अधिक के लिए 8% की दर से ब्याज, तो 2800 इंटू n+3 इंटू 8/100। और दोनों का जो अनुपात दे रखा वो दे रखा 8:7। दोनों इक्वेशन तैयार हो गई। अब हमें इन्हें सोल्व कैसे करना है? 100 से 100 कैंसिल, ऊपर नीचे जो भी कुछ कट रहा हो उसको आराम से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 24 को काटा 3 बार में, 8 या 24 यानी 300 आ गया। 2 0 से 2 0 भी कैंसिल ये वाली। 14 से 28 कट जाएगा 2 बार में, ये भी ऊपर नीचे कट रहा है। ऊपर क्या बचा? 3n, नीचे बचा 2n+3, 2 ब्रैकेट में n+3।
3 बराबर 8/7। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 8 की, मतलब 2n+3 की संख्या की मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 7 × 21n बराबर 8 दूनी 16n प्लस 2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 6 और 8 × 48। 21n बराबर 16n प्लस 48। 21n में से 16n माइनस होगा बराबर 48 या 5n बराबर 48 और 48 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 48 / 5। 5 × 45 बचा 3, 5 × 30, 9.6 यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चौराहे पर लगी 4 यातायात बत्तियां 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट यानी इसको भी 60 सेकंड लिख सकते हैं और 75 सेकंड बाद बदल जाती हैं। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर में 1:35 PM पर बदलती हैं तो अगली बार वे एक साथ कब बदलेंगी। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 30, 45, 60 और 75 का एलसीएम लेंगे। पहले 15 से डिवाइड कर लेते हैं। 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। फिर 2 से कट रहा है तो 2 से भी काट देते हैं। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कट जाएगी, तो अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 तिया 900, यानी 900 सेकंड बाद वे सभी की सभी घंटियाँ एक साथ आपस में बजेंगी। तो 900 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 से डिवाइड करेंगे इसे, 0 से 0 कैंसिल, 15 × 6 = 90, यानी 15 मिनट बाद वे सभी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। लास्ट बार टाइम दे रखा था उसने 1:35 पर एक साथ बजी थी। सारी बत्ती एक साथ 1:35 पर जली थी, तो इसमें 15 मिनट और ऐड कर देंगे। 1:35 + 15 1:40, यानी 1:40 पर सभी बत्तियां एक साथ जलेंगी। ये सॉरी है, गलती से 1:35 और 15 40 लिखा गया, 5 है। 1:50, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 1:50। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5 का अनुपात किसके समान है। इसको सोल्व करेंगे तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और 3.5 को लिख सकते हैं, या 3.5 ही रहने दो या 7/2 लिख दो। अनुपात 2 की पावर 5, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3.5 × 2 7 और 2 की पावर 5। अनुपात का मतलब होता है बटे में, यानी 2 की पावर 7 बटे 2 की पावर 5। बटे में कहो या डिवाइड में कहो, तो डिवाइड में होता क्या है, अगर आधार समान है तो पावर माइनस हो जाती है। 7 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा ऊपर 2 की पावर 2, नीचे 1 रह जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 अनुपात 1, यानी 4:1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 3 खंड A, B और C हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक 40% प्राप्त करना आवश्यक है। A अभ्यर्थी को खंड A में 120 में से 84 अंक प्राप्त हुए, खंड B में 150 में से 40 अंक प्राप्त हुए। तो बताइए न्यूनतम अभ्यर्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए खंड C में 180 में से कितने अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। इसमें क्या है, 180 में से 40 प्राप्त हो गए, यानी जो खंड A था वो 120 नंबर का था, जिसमें से उसको 84 नंबर प्राप्त हुए। खंड B जो था वो 150 नंबर का था, जिसमें से उसे 40 अंक प्राप्त हुए। खंड C 180 नंबर का है, जिसमें से उसे हमें ये पता करना है कि उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि वो टोटल 40% से पास हो जाए। तो टोटल अंक इसके देखेंगे 120 और 180, 300, 300, 150, 450, यानी टोटल 450 अंक में से उसे 40% प्राप्त करने हैं। तो 450 का 40% हो जाएगा गुना 40/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल,
40 चौका वो 45 चौका 180, उसे टोटल 180 अंक प्राप्त करने थे, जिसमें से उसने 84 और 40 यानी टोटल 124 अंक प्राप्त कर चुका है। तो 180 में से 124 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 56। 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, यानी 56 अंक उसको प्राप्त करने पड़ेंगे टोटल 40% अंक प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष एक महिला एक साथ एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, यानी पुरुष और महिला दोनों किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी दक्षता 2:3 है, यानी पुरुष 2 खिलौने बनाता है तो महिला 3 खिलौने बनाती है या 3 काम करती है। दोनों मिला के एक दिन में 5 खिलौने बनाते हैं, टोटल 12 दिन काम करते हैं, तो टोटल खिलौने की संख्या हो जाएगी 12 गुना 5 यानी टोटल 60 खिलौने बनाए जाने हैं। जिसमें से पूछा गया है कि महिला अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। महिला एक दिन में 3 खिलौने बनाती है, 60 खिलौने बनाने हैं तो 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, 20 या 60 यानी महिला 20 दिन में इस काम को पूरा कर देगी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि पुरुष इस काम को कितने दिन में करेगा तो हम 60 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पुरुष एक दिन में 2 खिलौने बनाता है, तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 दूनी 60, यानी उस स्थिति में अगर पुरुष के लिए पूछता तो आंसर 30 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी 6, 5 और 8 के अनुपात में निवेश करते हैं। बी 6 महीने बाद पूरी राशि वापस ले लेता है। यदि 1 वर्ष बाद ए और बी का एक साथ लाभ सी के अकेले लाभ से 583 रुपये अधिक हो तो बी द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, ए और बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, ए बी सी 6, 5, 8, इसको हम 6x, 5x और 8x ये बोल सकते हैं। अनुपात में संख्या है उसके साथ x लगा सकते हैं। तीनों ने 1-1 वर्ष के लिए लगाए थे, पर बी ने 6 महीने बाद अपनी पैसा वापस ले लिया, यानी बी का जो पैसा है वो केवल 6 महीने के लिए लगाया गया। बाकी ए ने अपना पैसा पूरा 1 साल के लिए लगाया यानी 12 महीने के लिए, और सी ने भी अपना पैसा पूरा 1 साल यानी 12 महीने के लिए लगाया। तो जिस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया उसी अनुपात में इनको लाभ मिलेगा। तो पहले इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तीनों का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का जो लाभ होगा 12x, बी का लाभ होगा 5x और सी का लाभ होगा 8 दूनी 16x। इस अनुपात में इनको लाभ मिलेगा। अब इसने क्वेश्चन में कहा गया है यदि 1 वर्ष बाद ए और बी का एक साथ लाभ सी के लाभ से 583 रुपये अधिक हो। ए और बी का एक साथ लाभ कितना है, 12x और 5x, तो यानी ए और बी को जो पैसा मिलेगा वो उनका लाभ हो गया 17x, जबकि सी अकेले सी का लाभ है 16x। तो 17x और 16x का अंतर इन्होंने बताया है कि इसको 583 रुपये 583 रुपये अधिक मिलता है, यानी 1x की वैल्यू 583 रुपये है। अब इस 583 की गुना पहली संख्या यानी 12x से कर देंगे तो ए द्वारा लगाई गई राशि आ जाएगी, 5x से कर देंगे तो बी द्वारा लगाई गई राशि आ जाएगी, और 16x से मल्टीप्लाई कर देंगे 583 की तो सी द्वारा लगाई गई राशि आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा है कि बी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि के लिए हमें 5 गुना x यानी 583, 5 की 583 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 या 15, हासिल 1, 8 पंजे 40 और 1 41, हासिल 4, 5 पंजे 25, 4 29, 2915 रुपये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बी की राशि। ए और सी की राशि के लिए हमें क्या करना है, 12 या 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए और सी की राशि भी प्राप्त हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो वास्तविक गोले के आयतन तथा नए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। अगर हम दोनों गोले की त्रिज्या एक की R1 मान लें, एक की R2 मान लें, तो इसने कहा यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, यानी पहले अगर त्रिज्या 1 थी तो बाद में उसकी त्रिज्या 2 कर दी जाए, तो इनके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। इसमें पहले वाले को हम R1 कह देंगे, दूसरे वाले को R2।
क्योंकि पहले दिया वास्तविक गोला और बाद में दिया नया गोला। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। R1/R2 R1/R2 का क्यूब, यानी R1 की वैल्यू 1 और R2 की वैल्यू 2, 1/2 का क्यूब 1/8, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, अनुपात हो जाएगा 1:8। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट मिक्स क्वेश्चन या फिर चैप्टर वाइज जो PDF क्लास हमारी चल रही है वो नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी ही मिल जाएगी। धन्यवाद।